हेलो स्टूडेंट, मैं दुर्गेश वर्मा आपको मेरे YouTube चैनल बायोलॉजी क्लासेस बाय दुर्गेश सर में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज पुनः एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूं और इस वीडियो में मैं जो लेसन फर्स्ट क्लास 9th का जिसका नेम है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करूंगा आपसे। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर मेरे टॉपिक पढ़ाए हुए सभी आपको समझ में आ रहे हैं, क्लियर हो रहा है, तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें और साथ साथ सब्सक्राइब भी करें, जिससे मैं और भी जो नए वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर मिलता रहे। मैं इसी आशा के साथ मैं नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं और वो हमारा है नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल्स। लास्ट वीडियो में मैंने आपको राइबोसोम के बारे में बताया था। अब हम आज जो स्टडी करेंगे वो हम लोग का जो नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल होगा जिसका नेम है वैक्यूल, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए वैक्यूल के बारे में डिस्कस करें। वैक्यूल, तो आप बताएंगे व्हाट इज वैक्यूल? वैक्यूल इज अ टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनेल। वैक्यूल इज अ type of cell organelle. It found in cell cytoplasm. It found in cell cytoplasm. Vacuole is a type of cell organelle. It found in cell cytoplasm. ओके, अब इसके बाद हम लोग जानेंगे इसका स्ट्रक्चर। तो बताएंगे वैक्यूल हैज नो फिक्स शेप। वैक्यूल हैज नो फिक्स शेप in animal cell. Vacuole is small while in plant cell vacuole is large. आगे बताएंगे vacuole surrounded by a single membrane called tonoplast. Vacuole surrounded by a single membrane called tonoplast. क्लियर हो गया बेटा? तो वैक्यूल का कोई फिक्स शेप नहीं होता है। एनिमल सेल में वैक्यूल स्मॉल होता है, वही प्लांट सेल में वैक्यूल जो होता है वो लार्ज होता है। ओके, इसके साथ मैंने आपको बताया कि वैक्यूल जो होता है सिंगल मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है और वो सिंगल मेम्ब्रेन को हम किस नेम से जानते हैं? टोनोप्लास्ट के नेम से जानते हैं। ओके, तो इस तरीके से क्लियर हो गया होगा। चलिए सेल, प्लांट सेल और एनिमल सेल का डायग्राम बनाकर उसमें मैं वैक्यूल को शो करूंगा। चलिए डायग्राम में बना रहा हूं। यहां तक क्लियर हो गया होगा आप लोग को। अब हम लोग देखेंगे वैक्यूल का डायग्राम इन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। फर्स्टली, इफ it is plant cell, you know plant cell surrounded by two membrane. The outer membrane is cell wall and inner membrane is plasma membrane. Inner membrane
is plasma membrane and outer membrane is cytoplasm. Then the fluid is found inside the cell, you know, and the fluid is called cytoplasm. And the fluid is called cytoplasm. And a large vacuole found in cell cytoplasm. ये प्लांट सेल है जिसमें आपका वैक्यूल जो होता है लार्ज साइज में फाउंड होता है। आपके सामने दिख रहा होगा लार्ज साइज का ये वैक्यूल है। ये जो स्ट्रक्चर में बनाया हूं ये वैक्यूल का है। ओके, अब इसके बाद ये क्लियर हो गया होगा कि प्लांट सेल में वैक्यूल जो होता है लार्ज होता है। फिगर का नेम आप लिख सकते हो बेटा, फिगर में लिख दोगे प्लांट सेल। अब इसके बाद हम लोग एनिमल सेल में देखेंगे वैक्यूल का स्ट्रक्चर। ये प्लांट सेल में था वैक्यूल का स्ट्रक्चर, अब हम लोग एनिमल सेल में वैक्यूल का स्ट्रक्चर शो करेंगे। तो एनिमल सेल सराउंडेड बाय ओनली वन मेम्ब्रेन, यू नो, and that membrane is plasma membrane. Then fluid is found, you know, and the fluid is cytoplasm and nucleus found near to the center, and vacuole is small in comparison to the plant cell. This is vacuole in animal cell. This is nucleus. This is cytoplasm. And this is plasma membrane. And this figure is animal cell. In animal cell. ओके बेटा, तो इस तरीके से आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई पूछता है कि गिव वन कंपैरिजन बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल, तो आप बता सकते हो इन एनिमल सेल वैक्यूल इज स्मॉल एंड इन प्लांट सेल वैक्यूल इज लार्ज। ये आप एक कंपैरिजन बता सकते हो बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। अब इसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे फंक्शन ऑफ वैक्यूल। ओके, तो हम लोग स्टडी करेंगे फंक्शन ऑफ वैक्यूल। इरेज करते रहे इसको। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का होगा फंक्शन ऑफ वैक्यूल। फंक्शन ऑफ वैक्यूल। Vacuole so different function in cell. The first function is storage of food. The first function is storage of food. The second function is storage of waste and expelled outside from cell. Expelled outside from cell. The next function is support in maintaining structure of cell.
structure of cell, and the fourth function is vacuole help in maintaining turgor pressure inside this cell। तो ये सब है फंक्शन ऑफ वैक्यूम। तो फर्स्ट फंक्शन में बेटा आपको बता दूं, स्टोरेज ऑफ फूड को स्टोरेज करने में हेल्प करता है। सेकंड जो फंक्शन होता है बेटा, जो वेस्ट मटेरियल होते हैं उसको स्टोर करके उसको सेल से एक्सपेल आउट करने में भी हेल्प करता है। थर्ड फंक्शन होगा बेटा, सेल का जो स्ट्रक्चर मेंटेन रहता है उस स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में जो सपोर्ट करता है वो होता है आपका वैक्यूल। और उसके साथ जो टर्जिडिटी होती है, द सेल जो होता है एक्सपेंड रहे, कंस्ट्रिक्ट न हो, उसको भी मेंटेन करने में हेल्प करता है आपका वैक्यूल। ओके, तो इस तरीके से सपोर्ट करके सेल का स्ट्रक्चर बनाता है। और सेल के स्ट्रक्चर को सपोर्ट बनाए रखने में कौन सा प्रेशर इन्वॉल्व होता है? टर्गर प्रेशर। तो टर्गर प्रेशर जब तक रहेगा तब तक टर्जिडिटी बनी रहेगी, तो आपका सेल का शेप मेंटेन रहेगा। और टर्जिडिटी नहीं रहेगी तो सेल का शेप मेंटेन नहीं रहेगा। तो ये सभी करने में आपका हेल्प करता है कौन? तो आप बता सकते हो ये हेल्प करता है आपका वैक्यूल। तो ये रहा सेल ऑर्गेनेल वैक्यूल के बारे में मैंने जो आपको बता दिया। अब इसके बाद लास्ट हम लोग का सेल ऑर्गेनेल है जिसका नेम है सेंट्रोसोम। तो चलिए हम लोग सेंट्रोसोम के बारे में डिस्कस करेंगे क्लियरली। हम लोग अब डिस्कस करेंगे सेंट्रोसोम के बारे में। चलिए, सेंट्रोसोम क्या होता है मैं आपको बता दूं। फर्स्टली सेम कंडीशन होगा बेटा, इट इज आल्सो अ टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनेल। It is also a type of cell organelle. It found in cell cytoplasm of animal cell. It found in cell cytoplasm of animal cell. It absent in plant cell. It absent in plant cell. It present near to the nuclear membrane or nucleus, near to the nucleus। तो ये सब आप बताओगे सेंट्रोसोम के बारे में। फर्स्टली आप क्या बताओगे बेटा? इट इज आल्सो टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनेल। इट फाउंड इन सेल साइटोप्लाज्म ऑफ एनिमल सेल। इट एब्सेंट इन प्लांट सेल। इट प्रेजेंट नियर टू द न्यूक्लियस। यहाँ तक क्लियरली आप बताओगे। अब इसके बाद आपका नेक्स्ट जो होगा टर्म बेटा, it made up of two centriole। It made up of two centriole। ये टू सेंट्रियोल से मेडअप होता है। टू सेंट्रियोल जो होते हैं बेटा, उसका स्ट्रक्चर जब आप देखोगे, सेंट्रियोल का जो स्ट्रक्चर होगा ये आपका डॉटेड लाइन ऐसे स्ट्रक्चर बने होंगे। अभी आपको ये लोअर क्लासेस में
बस इनके नेम जानने हैं। जब हायर क्लासेस में आप जाओगे बेटा तो मैं आपको बताऊंगा डिटेल सेंट्रियोल एंड सेंट्रोसोम। तो आप यही याद रखो कि 1 सेंट्रोसोम कंटेन 2 सेंट्रियोल। जितने भी सेंट्रोसोम होते हैं इस सेंट्रोसोम में 2 सेंट्रियोल होते हैं। यहां पर मैं लिख दूं सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम, 1 सेंट्रोसोम, यहां पर 1 सेंट्रोसोम, 2 सेंट्रियोल। 1 सेंट्रोसोम में कितने सेंट्रियोल होते हैं बेटा? तब बताओगे 2 सेंट्रियोल। यहां तक क्लियर हो गया। अब इसके बाद आपका जो नेक्स्ट होगा वो हम लोग का टॉपिक होगा आपका फंक्शन ऑफ सेंट्रियोल स्ट्रक्चर। तो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होगा। विद द हेल्प ऑफ डायग्राम से मैं पहले स्ट्रक्चर ही बना दे रहा हूं। स्ट्रक्चर it is membrane bound organelle. It is membrane bound organelle. It contain many long tubular structure, any long tubular structure called filament, called microfilament. ये आप बताओगे बेटा इसके बारे में। ओके, अब इसके बाद अगर सेल में अगर हम बात करें तो ये एनिमल सेल हो जाए, उसमें आपका होगा न्यूक्लियस। एनिमल सेल में आपका न्यूक्लियस होगा और इस न्यूक्लियस के पास आपका प्रेजेंट होता है सेंट्रियोल। ये सेंट्रियोल प्रेजेंट है। जब इसका एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर आप देखोगे, ये सेंट्रोसोम है, सेंट्रोसोम, और ये डॉटेड जो 2 स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ये अभी मैं आपको बताया हूं, और ये होगा सेंट्रियोल। तो आप बता सकते हो ये सेंट्रियोल है जो डॉटेड स्ट्रक्चर है, और दोनों सेंट्रियोल को मिलाकर आपका बनता है सेंट्रोसोम। तो इस तरीके से आपके सेंट्रोसोम का स्ट्रक्चर मैंने अभी यहाँ पर लाइनिंग बनाया था। ऐसा स्ट्रक्चर होता है, आपके लाइन में ही बना होता है, बट मैंने अभी ये डॉटेड 2 स्ट्रक्चर के फॉर्म में आपको दिखाया है। ऐसा स्ट्रक्चर बनता है जब इसके फंक्शन में आपको बता दे रहा हूं। अब मतलब कहने का सेल डिवीजन फंक्शन अभी बता दे रहा हूं, उसी में क्लियर हो जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर क्लियर हो गया। अब इसके बाद लास्ट जो इसका होगा वो होगा फंक्शन। अब इसमें बताएंगे द फंक्शन ऑफ सेंट्रोसोम इज that help in cell division। अगर कोई पूछता है क्या फंक्शन होता है सेंट्रोसोम का, बताएंगे सेंट्रोसोम का जो फंक्शन होता है कि हेल्प करता है इन सेल डिवीजन में, ये इसका फंक्शन है। और ये फंक्शन को आप बता सकते हो। ओके, और इट फॉर्म, आगे बताओगे, इट फॉर्म FORM बेटा, इट फॉर्म स्पिंडल फाइबर ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेल का जो डिवीजन होता है, 1 सेल 2 सेल में डिवाइड होता है, उसके लिए एक फाइबर स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, और उस स्ट्रक्चर को फॉर्म करने में हेल्प आपका कौन करता है?
तो आपका सेंट्रोसोम। एक डायग्राम सिंपल में बना दे रहा हूं, देखिए बेटा, ये अगर डायग्राम है, जब सेल डिवीजन होता है आप नेक्स्ट 11th में आप ये सब देखोगे, ऐसा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो स्पिंडल फाइबर है, स्पिंडल फाइबर, इसी के हेल्प से जो क्रोमोसोम होते हैं सेपरेट हो जाते हैं और सेल जो होता है 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। ये सभी प्रोसेस होता है और उसमें हेल्प कौन करता है? आपका सेंट्रोसोम। ओके, तो यहीं पर मैं अपने वीडियो को, अपने टॉपिक को एंड कर रहा हूं। अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मैं पुनः उपस्थित होऊंगा, इसी आशा के साथ कि मेरे टॉपिक क्लियरली आपको समझ में आ रहे होंगे। ओके, थैंक यू।